सोल प्रोपराइटर आपको क्लियर हो गया है ना? कल का वीडियो तो इजीली अवेलेबल था, जिसको मिस हुए हैं, आपको तो 2 लेक्चर मिस हुए होंगे, तो वॉच दोस 2 वीडियोस, दे आर फ्रीली अवेलेबल ऑन यूट्यूब। ठीक है बेटा, सारे नहीं डालेंगे बेचारे बाकी बच्चों ने यहाँ पैसा भरा, वीडियोस होंगे तो बस। ओके, कल निकलते निकलते मेरे से 2 बच्चों ने सवाल पूछा। पहले मैं एसेट की डेफिनेशन लिखवाऊंगा, उसके बाद उन 2 सवालों के मैं जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? बिकॉज कल आपका भी पहला दिन है बेटा। ओके, यू विल अंडरस्टैंड, डोंट वरी। आपका भी पहला दिन, आराम से बैठो, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ध्यान दीजिएगा। कल हमने देखा कि जो भी बिजनेसमैन होता है, चाहे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे पार्टनरशिप हो या सोल प्रोपराइटर हो, हमारी अकाउंटिंग किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? सोल प्रोपराइटर। सोल प्रोपराइटर मींस जहां एक ही आदमी मालिक होता है, जहां कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता है एक ही आदमी ने, वही आदमी सारे डिसीजंस लेता है, वही सारे लॉसेस बर्दाश्त करता है, वही सारे प्रॉफिट्स लेता है, उसको सोल प्रोपराइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और उस बिजनेस को सोल प्रोपराइटरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। तो वहां पे जो ओनरशिप होती है वो सोल प्रोपराइटर होती है। अब ऑब्वियसली बात है, यहां एक ही ओनर है और उसी ने सारा कैपिटल कंट्रीब्यूट किया होता। Now when you contribute the capital, now you already know capital is that amount which is invested by the owner in the business. बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जिस पैसे की जरूरत होती है उसको हम कैपिटल बोलते हैं। अब बिजनेस में इन्वेस्ट करना क्या होता है? सबसे पहले यू हैव टू बाय द एसेट्स, यू हैव टू बाय द देखिए बेटा, बिजनेस दिमाग में आपने सोचा, आइडिया लाया, मगर रियलिटी में लाने के लिए यू नीड मनी, दैट मनी इज नोन एज कैपिटल, एंड विद दैट कैपिटल यू हैव टू बाय द एसेट्स, यू हैव टू बाय द। अब ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। कोई बिजनेस होता है कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस, उसके एसेट्स ही बहुत महंगे आते हैं, जैसे सीमेंट प्लांट, जैसे हॉस्पिटल छोड़ना। एक बहुत बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलना है, 600-700 करोड़ रुपए लगेंगे। मशीनें पता है कितनी लानी है? मतलब यू आर ओपनिंग अ मल्टी स्पेशलिटी एज हॉस्पिटल एज बिग एज मेदांता। नाउ इमेजिन a hospital like Medanta, which is a super specialty hospital, a multi-specialty hospital. You almost need 700-800 crores to start a business like Medanta. Why? Because उसके assets भी उतने ही महंगे। अगर एक ही पेट स्कैन, वहां की मशीन्स, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बात उठी भैया, एवरी बिजनेस रिक्वायर्स एसेट्स। यस, किसी बिजनेस में ज्यादा एसेट्स की जरूरत होती है, किसी में कम एसेट्स की जरूरत होती है। अब बात उठी फिर एसेट किस चीज को बोलेंगे? पहले हमने अंग्रेजी में देखा एसेट उस चीज को बोलते हैं जिससे फायदा मिलता है, मगर अकाउंटिंग में हम एसेट उस चीज को बोलते हैं जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। कितने कैरेक्टरिस्टिक होंगे? 4। प्लीज रिमेंबर दिस। एसेट उस चीज को बोलते हैं जिसके 4 कैरेक्टरिस्टिक होंगे। क्या? अगेन बोलूंगा मैं आपको, फिर मैं लिखवाऊंगा। जिसमें भी ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे उसको एसेट बोलते हैं। पहला, ओनरशिप। क्या? ये रेंटेड नहीं होना चाहिए, ओन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ओन्ड। इट शुड बी ओन्ड। जैसे ये बिल्डिंग है, रोहन साहब कैन नेवर से इट इज माई एसेट। हाँ, रोहन साहब कैन से दिस बोर्ड इज माई एसेट, this camera is my asset, the furniture here, these are my assets because they are owned. The building is rented, the building is rented, that AC is asset because it's owned. तो सबसे पहली चीज ओनरशिप। बिजनेस क्या एसेट होना चाहिए ये। दूसरा, मॉनेटरी वैल्यू। क्या इसका वैल्यू होना चाहिए।
मेरे पास यहां पे ये खोला मैंने, यहां ये पेन निकला, ये एसेट माना जाएगा ना? इट्स नेवर एन एसेट, क्योंकि इसका कोई वो उतना मॉनेटरी वैल्यू है, वो भी आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसको एसेट क्यों नहीं माना जाता, इसका एक कॉन्सेप्ट है, इसको क्यों नहीं माना जाता, मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट। जब मैं आगे बढ़ूंगा, असली पढ़ाई यही होती है कि मैं आपको जो भी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा उनको रिलेट कराऊंगा फिर विद प्रॉब्लम्स। वरना है ना, हर कोई टीचर पढ़ाता है मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, मगर आई विल मेक यू अंडरस्टैंड कि एक कल को एक कैलकुलेटर है, उसको कभी एसेट नहीं मानते, उसका भी तो वैल्यू है, मगर उसका रीजन वही होता है तब मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, वो मैं आपको समझाऊंगा हर कोई चीज। वैसे दूसरा क्या मैंने बोला, इसका क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मॉनेटरी वैल्यू। थर्ड क्या बोला मैंने, रिसोर्स, इसे फायदा मिलना होना चाहिए बिजनेस को। और फोर्थ क्या, कन्वर्टिबिलिटी इनटू कैश, कन्वर्जन इनटू, कभी भी हम चाहेंगे इसको हम कैश में कन्वर्ट करने चाहिए। हाँ, फिर किसी में टाइम लगता है, किसी में कम टाइम लगता है, मगर कैश में ये कन्वर्ट होना चाहिए। ये क्या कैश में कन्वर्ट होगा, होगा ये कभी कैश में कन्वर्ट, ये पेन ये कौन लेगा? आपको समझ आया, ये कबाड़ को बेचना है, मगर वहां आप इसको एज एसेट नहीं बेचते हो, एज स्क्रैप बेचते हो, इसीलिए मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट आया। फिर आप लिखिए, फिर मैं आपके सवाल पे आता हूं और आपके सवाल पे आता हूं। लिखिए बेटा, एसेट इज अ रिसोर्स, asset is a resource owned by the business, ठीक है बेटा। एसेट इज अ रिसोर्स, लिखा ना आपने, एसेट इज अ रिसोर्स कॉमा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इसको प्रॉपर्टी भी बोलते हैं ना। एसेट इज अ रिसोर्स कॉमा प्रॉपर्टी owned by the business having monetary value, and provides benefits to the business, and can be converted into cash, ये चीजें जरूरी है। देखिए, मेरे फादर का लैंड है, हां, अब होते हैं कुछ एसेट्स पर्सनल एसेट्स, कुछ एसेट्स होते हैं बिजनेस एसेट्स। पर्सनल एसेट्स एंड पर्सनल एसेट होते हैं फैमिली एसेट्स, घर के एसेट्स। बिजनेस एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के नाम पे लिए होते हैं, जो कैपिटल से खरीदे होते हैं, दोज आर बिजनेस एसेट्स। दोज आर है ना, जाहिर सी बात है, जो आपके घर के एसेट्स है दोज आर पर्सनल एसेट्स, दोज आर वेरी गुड। इसीलिए फिर आया ना बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बेटे, बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू डिफरेंट पर्सन्स, ताकि हम अपने घर के एसेट्स को बिजनेस के एसेट्स के साथ मिक्स ना करें। समझ आया, समझ आया। फिलहाल अभी तो हम उस पर आए नहीं है, अभी हम नॉमेनक्लेचर क्लियर कर रहे हैं। मुझे अब बोलिए, एसेट में ये चार चीजें होनी चाहिए। एक बिजनेसमैन है, 50 कनाल्स उसका लैंड है पुलवामा में, एप्पल ऑर्चर्ड्स है इसमें। एसेट है ना इसके लिए, ब्रिलियंट। देखिए कैसे एसेट है, ओनरशिप यस, डॉक्यूमेंट है, मिल्कियती इसका है, मॉनेटरी वैल्यू है, अभी निकलो इसका वैल्यू निकलेगा, आराम से निकलेगा इसका वैल्यू। रिसोर्स है यस, इससे ये इतना कमाता है, करोड़पति है ये आदमी, जिसको पुलवामा में 50 कनाल लैंड होगा और एप्पल ऑर्चर्ड सारे में होगा, है ना रिसोर्स, बिकॉज इट इज हेल्पिंग हिम इन जनरेटिंग रेवेन्यू। वही हो गया रिसोर्स, वही होता है, इट शुड हेल्प यू। सपोज ये क्या रिसोर्स है हमारा, अब देखिएगा, इसके बाद आऊंगा मैं इस पे। और चौथा क्या है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू
कभी इसको लगे कि ये मेरे लिए अब टफ है, अब मेरे बच्चे अफसर बन गए, तो अफसर तो इसी से बन गए, मगर अब बेचारा ये बूढ़ा हो गया, इसको लगेगा अब मैं नहीं, अब ना ही कैन कन्वर्ट इट इनटू कैश, ही कैन सेल आउटराइटली द ओनरशिप ऑफ दिस लैंड टू समवन एल्स। अब हम इस बेटी के क्वेश्चन पे आएंगे विया दिस बोर्ड। रोहन साहब ने जब इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया होगा, उसने भी कुछ पैसा डाला होगा ना, वो पैसा क्या होगा? कैपिटल। उससे क्या लाया होगा? उसने एसेट्स लाए होंगे। मैं आपको बेटी बोल रहा हूं 2.5 लाख में ये आया है, क्योंकि यहां बाकियों को आप देखिएगा 40,000 के बोर्ड, 2.5 लाख की बोर्ड है हमारे पास, आई स्वेयर, मजाक के बगैर, क्योंकि इसमें एक कैमरा वैमरा 2.5 लाख रुपए का, कि 2.25 लाख रुपए का ये बोर्ड है। ओनरशिप है, यस, बिल है रोहन साहब के नाम पे, मॉनिटरी वैल्यू है, इसका वैल्यू है, रिसोर्स है, क्या रिसोर्स है? हम इसके माध्यम से आपको पढ़ाते हैं, आप इंस्पायर होते हैं, यार क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छा है, मजा आता है पढ़ने में, फायदा मिलता है ना, और कभी भी हमें लगे इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते। इस बेटी ने अब कल क्वेश्चन पूछा, बोला यस सर कर सकते हैं कन्वर्ट कैश में, मगर क्या इसको अभी 3 लाख आएंगे? आएंगे? क्या आएगा इसको? यस, कम आएगा। इसने बोला सर ये कैसा एसेट? फिर ये है ना एसेट, इट्स अ डेप्रिशिएबल एसेट। क्या है? क्या है? इट इज एसेट। एसेट और ये भी चीज है वन टाइम, एक बार, हमें मत ये बार बार लाना है। अब देखिए हमें होता है यहां पे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम भरते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल इज नॉट एसेट। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें बार बार भरनी है। वेरी गुड, वो हमारा एक्सपेंस है, ये हमारा एक्सपेंडिचर है, ये हमारा एसेट है। जब मैं आगे पढ़ाऊंगा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उस वक्त ये एग्जाम्पल मैं और दूंगा। आपको समझ आया? एसेट में ये भी है वन टाइम, यू बाई इट वन टाइम एंड यू आर गोइंग टू यूज इट फॉर अ ह्यूज टाइम, जिसके बेसिस पे बना है परपेचुइटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये अकाउंटिंग ऐसे नहीं है कोई भी पढ़ता है और पढ़ाता है बच्चों को। यू शुड इंटरवाइन, जो भी अकाउंटिंग में हम फॉलो करते हैं कस्टम्स, जो भी अकाउंटिंग में हम नॉर्म्स फॉलो करते हैं, उनके पीछे ते कोई अकाउंटिंग एजम्पशन है ना, कोई अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना। हर किसी इस चीज के पीछे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है। यू गॉट द क्वेश्चन? ये आंसर आपको मिला? दिस इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। अब अगर हम डेप्रिसिएशन करेंगे ही नहीं, हम धोखा देंगे ना लोगों को। जैसे मैं आपको बोलूंगा, एक घर है बेटी, आप कैसे बोलते हो ये घर बहुत अमीर घर है? यूजुअली व्हेन यू से है ये बहुत अमीर घर है, कैसे? वेरी गुड। और एसेट्स सुन के, मेन एसेट्स देखे जाते हैं ना। यूजुअली आप सुनते हो विराट कोहली, इसकी नेटवर्थ 700 करोड़। नहीं सर, assets. So you look, basically whenever you tend to know how strong the financial position of a person is, you look at their assets. You look at their assets. Suppose 2 तरीके होते हैं अमीरी देखने के। एक होता है ये कितना रेवेन्यू जनरेट करता है, मगर रेवेन्यू जनरेशन कभी बंद भी हो सकती है ना, जॉब से निकाला गया, हो गया, खत्म। मगर ज्यादा असल चीज कौन है फिर मौजूद रहने वाली? एसेट्स। भाई इसके पास 400 करोड़ की प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, इसके पास एसेट्स है। अब मानिए मेरे पास भी एसेट्स है, मेरे पास है 6 गाड़ियां, अभी लाई है इसी साल गाड़ियां। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, एक गाड़ी का वैल्यू 20-20 लाख रुपए है ना, 1 करोड़ 20 लाख। क्या मैं इनको हर साल दिखाऊं 1 करोड़ 20 लाख पे? नो, मैं फिर धोखा दे रहा हूं ना लोगों को। टू शो द ट्रू एंड अ फेयर पिक्चर ऑफ द बिजनेस, मुझे जो एसेट डेप्रिशिएटिंग एसेट्स है मुझे उनको डेप्रिशिएट करना है, तो जरूरी है, वरना हर किसी चीज को इंसान को क्या लग जाएगा? धोखा लग जाएगा। मैं ऐसे ही दिखाऊंगा 12-12 करोड़ का प्लांट लाया है मैंने, मशीनरी लाई है, मगर क्या उसका वैल्यू हमेशा 12 करोड़ रहेगा? वो तो गिरता जाए। हाँ, अब जिसके पास सोना है, दोज आर नॉट डेप्रिशिएबल एसेट्स, दोज आर एप्रिशिएबल एसेट्स, बिकॉज उनका मार्केट वैल्यू के हिसाब से अप एंड डाउन होता रहता है। वो तो हमें आगे पढ़ना है जब हमें डेप्रिसिएशन पढ़नी है। समझ आया? अब उस बच्चे का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, जेन्युइन क्वेश्चन था। बोला सर, आपने बोला अंग्रेजी के हिसाब से अगर देखेंगे विराट कोहली एसेट है। क्यों एसेट है अंग्रेजी के हिसाब से? बिकॉज ही इज अ बेनिफिट, रिसोर्स है टीम इंडिया के लिए।
मगर इन 4 डायमेंशंस में डब डालेंगे अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट। सबसे पहले इस बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा, इसके दिमाग में आया। मैंने इसको बोला क्यों विराट कोहली एसेट नहीं है? क्योंकि इंसान का वैल्यू निकाला, जो वो निकालते हैं उसका वैल्यू वो उसके एज अ पर्सन का वैल्यू नहीं होता है, वो उसकी स्किल का वैल्यू होता है। जो वो 6 महीने या कितना दिन वो देते हैं आईपीएल में, उसका वैल्यू होता है। और वो फिर क्या उसको वो बेच सकेंगे मार्केट में? दे कैन सेल हिम टू अनदर टीम नेक्स्ट ईयर। वो भी क्या ऐसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कैश में? नॉर्मल एज अ ह्यूमन को, लेकिन नेवर कैन यू कन्वर्ट अ ह्यूमन इनटू अ कैश, यू कैन नेवर। इसीलिए आज से हमेशा याद रखिएगा, ह्यूमंस एसेट के इसमें कभी आते नहीं है। क्लियर है? क्लियर है? आपको समझ आया? यू गॉट इट? अब हम आने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द एसेट्स। अभी मत मैं अब लायबिलिटी पढ़ाऊंगा, पहले क्या आप खत्म करेंगे? अब एसेट्स क्या खत्म करेंगे? एसेट आया अब समझ? वो कोई भी चीज, समझ आया बेटा? एसेट वो कोई भी चीज जनाब जिसका मॉनेटरी वैल्यू है, जो एक रिसोर्स है, मतलब दैट इज प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू द बिजनेस, ओनरशिप हमारे पास है, एंड दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश। जब भी हम चाहे इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्लासिफिकेशन बहुत सारी है एसेट्स की, मगर जो मेजर क्लासिफिकेशन है, ध्यान दीजिएगा बेटा प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो इंपॉर्टेंट, अब तो मजा आने वाला है, क्योंकि यू नो इट नाउ। हमें खरीदने होते हैं सबसे पहले क्या? एसेट्स। क्या खरीदने होते हैं? वेरी गुड, एसेट्स। क्यों एसेट्स खरीदने होते हैं? बिकॉज बिजनेस शुरू करना विदाउट एसेट्स इम्पॉसिबल। अब ये डिपेंड करता है किस किस्म का बिजनेस है, उसी के हिसाब से वैसे एसेट्स खरीदने पड़ते। वेरी गुड, वंडरफुल। कोई रेस्टोरेंट ओपन करेगा, उसको रेस्टोरेंट के टाइप के एसेट्स खरीदने हैं। वेरी गुड। अब जब भी हम क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स पढ़ते हैं, मेजर क्लासिफिकेशन जो है बेटी, या टाइप्स ऑफ एसेट्स जो हम बोलते हैं, वो 2 ही किस्म की है। एक है नॉन करंट एसेट्स। वेरी गुड, मैं समझाऊंगा ना पूरा एक एक करके। फिर आते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल, वो तो बाद में आते हैं। मेन जो है वो है नॉन करंट एसेट्स। मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको चीज, मगर एसेट हमें अपने घर के नहीं अब देखने, हमेशा किसके देखने? बिजनेस के, लक्ष्मीनाथ के, बिजनेस के, पिक एंड चूज के, क्विंटेसेंस के। हमें एसेट्स के माध्यम से देखना है। नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स, फिलहाल आप ये आज याद रखोगे। अभी और है इसमें फिक्टिशियस, टैंजिबल, इनटैंजिबल, मगर मेन ये है करंट और नॉन करंट। और वेरी गुड, इसी में फिर आते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल। क्लियर है बेटा? क्लियर है बेटा? वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। अब जो ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं बेटी, इसका और एक नाम होता है फिक्स्ड एसेट्स। क्या? क्या? और लॉन्ग टर्म एसेट्स। और कितने नाम है अब इसके? 3। क्या क्या है? थोड़ा रुझो एक्टिव। ये है जितना आप बोलोगे ना उतना आपको याद रहेगा, आई स्वेयर, वरना नहीं याद रहेगा। आई स्वेयर अगर याद रहेगा। और आप पूछो मेरे से, मुझे अच्छा लगता है जो भी आप कहीं घर के किसी किताब से पढ़ोगे रिलेटेड टू दिस, पूछा करो, बोलो, वहां से एक्टिव रहो। बोलो सबसे पहले क्या नाम है? दूसरा? वेरी गुड, फिक्स्ड एसेट्स। और एक नाम बोला मैंने, क्या? अरे बढ़िया बेटी, लॉन्ग टर्म एसेट्स। वेरी गुड, डन। करंट एसेट्स का और एक नाम है शॉर्ट टर्म एसेट्स।
देखिए बेटा, ध्यान दीजिएगा, अब मजा आएगा हमें। इसमें अब टाइम लगेगा, इसमें मुझे लगता है आज का लेक्चर और कल का खाएगा ये, क्योंकि टाइप्स एक्सप्लेन करते करते आपको बहुत सारी वर्ड्स के साथ आशना हो जाओगे। अब हम आएंगे अपने लक्ष्मीनाथ के बिजनेस पे वापस, तभी तो समझ आएगा, क्योंकि उसी को तो स्टार्ट करना है ना। अब जब ये हमारा दोस्त जो बन गया है लक्ष्मीनाथ, कितना कैपिटल इसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था? 2 करोड़। हमारा एक दोस्त बन गया था लक्ष्मीनाथ, गोल्ड बिजनेस उसने डिसाइड किया मुझे स्टार्ट करना है। उसने बोला मुझे स्टार्ट करना है गोल्ड का बिजनेस। 2 करोड़ रुपए उसके पास है। ये 2 करोड़ कैपिटल है। क्या है? क्या है? कैपिटल वो पैसा है विद विच यू आर गोइंग टू स्टार्ट द बिजनेस। वेरी गुड। अब जो ये लक्ष्मीनाथ भाई साहब है जनाब, इसने डिसाइड किया मैं रेंटेड बिल्डिंग नहीं लूंगा, मैं ओनड बिल्डिंग लूंगा। क्या लूंगा? ये चालाक था, इसने बोला मेरे पास पैसा है और मैं अपना बिल्डिंग ही लूंगा। हैदराबाद में तो प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़ते रहते हैं, बेहतर है जो मैं रेंटेड बिल्डिंग लूं। अगर मुझे 1-2 साल उतनी सेल भी नहीं हुई कोई मसला, क्योंकि रेंट पे करना, वरना रेंट करना है ना पे, ये तो बेचारा परेशान हो जाएगा। तो सबसे पहले इसने बिल्डिंग खरीदी। क्या खरीदी? क्या खरीदी? बिकॉज ही हैज टू बाय एसेट्स। वेरी गुड। इसने सबसे पहले एक बिल्डिंग खरीदी, 2 स्टोरी बिल्डिंग खरीदी, जिसका ग्राउंड फ्लोर है जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, जहां गोल्ड के जो बिस्किट्स है वो कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? गोल्ड डिजाइन्स में, ज्वेलरी में। वेरी गुड। गोल्ड का कारखाना। तो सबसे पहले इसने ये बिल्डिंग खरीदी, और बिल्डिंग का जो ऊपर वाला फ्लोर है वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो शोरूम है। वो क्या है? जहां वही गोल्ड में बेच के कस्टमर्स को, बाकी लोगों को। ये गॉट इट? ये गॉट इट? तो इसने बिल्डिंग खरीदी 40 लाख रुपए में, 50 लाख में। 50 लाख रुपए में इसने बिल्डिंग खरीदी। बिल्डिंग खरीदी इसने। जब तक लक्ष्मीनाथ बिजनेस कर रहा है, क्या ये बिल्डिंग कभी ये बेचेगा? यस। अगर अगर बिल्डिंग ही, जब ये सोचेगा, वेरी गुड, ब्रिलियंट बेटी, जब ये अब सोचेगा अब मुझे बिजनेस करना नहीं है, मुझे नुकसान हो रहा है बार बार, तब ये उठाएगा बिल्डिंग और बेच देगा। क्या ये ऐसे कभी बिल्डिंग बेचेगा? कभी है? विल ही एवर सेल द बिल्डिंग? हाँ, गुरु बोल अगर गुरु कहीं सु क्या खीपत बकोच है अपन, खत्म है ना। विल ही एवर सेल द बिल्डिंग? Because this is the building from where he is going to operate now, where the people will come. वहीं पे तो सारा हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वहीं पे हो रही है, प्रोडक्शन वहीं पे हो रहा है, वहीं पे गोल्ड डिजाइन्स बन रहे हैं, वहीं पे कस्टमर्स आ रहे हैं। इसका एक वो हेड ऑफिस बन गया है ये। Will he ever sell this? Never ever. हाँ, मे बी इन द लॉन्ग रन ही मे सेल एंड परचेज समवेयर एल्स, बट विल ही एवर सेल इट? अगर इसको कल को मुलाजिमों को सैलरी देनी है, विल ही सेल बिल्डिंग टू पे? जानिएगा, ये सबसे वर्स्ट बिजनेस है जहां पे फिक्स्ड एसेट्स बेच के अपने खर्चे निकालने पड़ते। ख्याल रखिएगा इस चीज का।
पिक एंड चूज जैसी दुकान है, कल को अगर खुदा न खास्ता उसको डीप फ्रीजर बेचना पड़ा और मुलाजिमों को सैलरी देनी पड़ी, इज ही डूइंग गुड? नो, ही इज डूइंग बैड. Fixed assets are to be held in the business for a long period of time. हाँ, you replace them when they become obsolete, when they become नई टेक्नोलॉजी आती है. सपोज आपका घर है, आपके पास फोन है, आपने बिजली का बिल भरने के लिए फोन बेचना पड़ा. इसका मतलब क्या है? आपके घर की फाइनेंशियल हालत अच्छी नहीं है. फोन आप रिप्लेस करने चाहिए थे जब नया एप्पल आएगा, जब नया एंड्रॉइड आएगा, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी, या ये खराब हो जाएगा. वरना आप ऐसी ही फोन बेच के खर्चे उतार रहे हो. इज दैट अ गुड साइन? जानिएगा वो घर तो खराब है ना. कुछ भी बहुत सारी टाइम्स पे हम बोलते हैं ये लोग फिर मजबूर हो गए इवन प्योर सॉरी कुन. दैट मीन्स उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल पोजीशन तो अच्छी होती है, मगर जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है वो खराब होती है. जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है वो खराब होती है. These are two things, financial performance and financial position. Financial position means assets. Financial performance means how much cash you are generating through your business, through your service, through whatever you are doing. तो क्या अब आपने सीखा? फिक्स्ड एसेट कौन सा एसेट है? जो लॉन्ग टर्म एसेट है, जो नॉन करंट, जिसको कभी कैश में कन्वर्ट करना. वेरी गुड. आप बोलोगे अब सर आपने जो बोला एसेट वो चीज है जिसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. हाँ, कर सकते हैं, करना नहीं है. समझ आया? पूरा समझ आया बेटा? पूरा समझ आया? जरा मुझे बोलिए, अभी हम लक्ष्मीनाथ का बनाना है, पिक एंड चूज तो सबके सामने है. आंख बंद करके सोचिए, खुद ही सोचिए उसके शॉप में आपको कौन कौन सा फिक्स्ड एसेट नजर आता है. वेरी गुड. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. नेम 5 फिक्स्ड एसेट्स. यस. हाँ, उसकी बिल्डिंग. वेरी गुड. शॉप. वेरी गुड, वेरी गुड. शॉप, बिल्डिंग. वेरी गुड. नाइस. सेकंड, फर्नीचर. यस. मशीनरी, इक्विपमेंट, फिक्सचर्स. वेरी गुड. और वेरी गुड. गलत भी हो जाए, आई एम नॉट हियर टू क्रिटिसाइज. नहीं सी ना, अब हो गया ना, अब मजा आएगा पढ़ने में. जो उसका स्टॉक है, जो उसका स्टॉक है, गुड्स, प्रोडक्ट्स, जो उसके शेल्फ पे है, क्या वो फिक्स्ड एसेट है? नेवर, नेवर, नेवर. दैट इज नेवर द फिक्स्ड एसेट. गाय है आपको घर पे, वो फिक्स्ड एसेट है. जो उसका दूध निकलता है उसको आप जमा नहीं रखोगे, वो खराब हो जाएगा. कल को आप उसी को बेच के एक तो अपना भी पेट भरते हो और गाय के लिए घास भी लाते हो. अगर आपने वो दूध जमा करना शुरू किया, एक तो आपके भी लाले पड़ेंगे और बेचारी गाय भी इस दुनिया से चल बसेगी. क्लियर है? तो वो कौन सा एसेट होगा फिर? वो फिक्स्ड, वो है होगा, एसेट है वो बाद में आएंगे ना हम उस पे. मगर वो फिक्स्ड एसेट, वो फिक्स्ड एसेट वो एसेट्स है which are to be held in the business for a long period of time. बहुत टाइम तक आप उनको रिप्लेस करते हो. क्या करते हो? वेरी गुड. घर में भी हम लाते हैं फिक्स्ड एसेट. तो शू गाय दोहे बेड़ा ना? नेवर. फ्रिज शू दोहे ना? नेवर. Who buys fridge every day? Even if you are Ambani, he will still not buy fridge every year. Maybe he will change it after a year, but he will still use it for a long period of time. So in every business you have fixed. हाँ, अब कोई बिजनेस होगा जहां ज्यादा फिक्स्ड एसेट्स की जरूरत नहीं पड़ती है, बट मोस्टली लिखिए डेफिनेशन फिक्स्ड एसेट्स की. समझ आया? अब लिखिए बेटा. फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स, fixed assets are those assets which are
to be held, which are to be held in the business for a long period of time. Full stop. These assets are not to be converted into cash. These assets are not to be converted into cash in the normal course of the business. हाँ, abnormality में करना है, मगर normal course में कभी करना, in the normal course of the business. Exactly, yes. आपको आया समझ? क्लियर है? और इनको ऑपरेशंस में यूज किया जाता है. जैसे लक्ष्मीनाथ है, इसको कल को मशीनरी लानी है. वो मशीनरी किसके लिए यूज करेगा? गोल्ड को मेल्ट करने के लिए, उससे गोल्ड बिस्किट्स से डिजाइन्स बनाने के लिए. वो इसके बिजनेस ऑपरेशंस क्या है? वो इनको बिजनेस ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है. एंड फॉर जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू, एंड फॉर जनरेशन ऑफ द, देखिए पिक एंड चूज है, उसके पास इतना स्टॉक है, अगर उसके पास वहां मशीनरी नहीं होगी वो सेफ रहेगा? वो खराब हो जाएगा, स्टेल हो जाएगा. दैट विल लूज इट्स वैल्यू एंड ही विल सफर लॉसेस. वो जो इसके करंट एसेट भी है उनको शुभ किससे है? फिक्स्ड एसेट्स. क्लियर है? टिल ही डजंट हैव दोज इक्विपमेंट्स ही कैन नॉट. यही लक्ष्मीनाथ ले लो, जब तक इसके पास मशीनरी नहीं है, कैन ही कन्वर्ट दोज? वरना वो गोल्ड बिस्किट रहेगा. कैन ही कन्वर्ट दैट गोल्ड बिस्किट इनटू अ ब्यूटीफुल डिजाइन? His operations will hamper, and these fixed assets helps you in the generation of the income, in the generation of the income. Clear है बेटा? लेक्स गोबर ये लिखिएगा, लिखिए बेटा. Fixed assets are used in the business operations, and they help the company, and they help the business, company mat likhiye, and they help the business in the generation of the income. Generation of the income for more than one accounting year. क्लियर है बेटा? क्लियर है? जरा एग्जाम्पल्स लिखेंगे, लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. पता होनी चाहिए ना, कल को वहां आएगा बोलिए इनमें फिक्स्ड एसेट कौन है. लिखिए, लिखिए बेटा. लिखिए, द एग्जाम्पल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स आर बोथ, ऐसे लिखेंगे, और बोथ टैंजिबल. क्या अब मजा आएगा पढ़ने में. और बोथ, अब मैं समझाऊंगा ना फिर आगे. आर बोथ टैंजिबल एज वेल एज इनटैंजिबल एसेट्स. ध्यान दीजिएगा बेटा, प्लीज ध्यान दीजिएगा. यहां पे मैंने बात एक बोली, अगर मैं ऐसे आऊं वापस इस पे, यहीं पे हम थे, यही था ना बेटा, यही पढ़ा. वेरी गुड. को ये अभी आपको पता? ये तो आपको अभी पता ही नहीं, ये आपने अभी पढ़ा ही नहीं. फिलहाल आपने कौन से एसेट्स पढ़े?
नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जिनको कभी बेचते, हाँ रिप्लेस करते हैं अगर खराब हुए, टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हुई, बिजनेस बंद करना पड़ा। और जो ये सारे डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं, वो कौन से एसेट्स होते हैं? नॉन करंट एसेट्स। करंट डेप्रिशिएबल नहीं होते हैं। जो आप बोल रही थी बेटी, गाड़ी है, हमने बिजनेस के लिए गाड़ी, लक्ष्मीनाथ ने बिजनेस के लिए गाड़ी लाई है, क्या वो गाड़ी बार बार लाएगा? मगर वो गाड़ी क्या हो जाएगी हर साल? डेप्रिशिएट। मशीन लाई है, डेप्रिशिएट। क्लियर है? वेयर एंड टेयर, यस। क्या मैं अगर इसको रब करूं और ऐसे बनाऊं, आपके लिए एक अच्छी चीज है, बहुत कम बच्चों को पता होती है, आपको आज से याद रहेगा। मैंने आपको बोला एसेट्स, यही बोला बेटा, यही बोला आपको। कितने किस्मों के होते हैं? नॉर्मली दो, क्या? लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, नॉन करंट एंड करंट। नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स। फिर क्या मैंने आपको बोला, इसमें कितनी किस्में होती है? दो। क्या क्या? गो, अगर आज से आपको कोई भी बोलेगा एवरी टेंजिबल एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट, बट एवरी फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ, ये याद रखिएगा। ये मैं और बोलूंगा। बहुतों को फिर लगता है सर करंट एसेट भी टेंजिबल होते हैं। नहीं, करंट में हम बोल ही नहीं सकते हैं जैसे मैं आपको बोलूं। ऐसी समझाने के लिए मुस्लिम हिंदूज है ना, है ना, शिया सुन्नी, कोई शिया हिंदू होता है या सुन्नी हिंदू? उसमें ये क्लासिफिकेशन है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर फिर करंट में भी ये क्लासिफिकेशन नहीं है। नहीं, इट डजंट अप्लाई टू देम। आपको है समझ? ये क्लासिफिकेशन किस पे एप्लीकेबल है, ये ख्याल रखिएगा। बड़े सारे बच्चे फिर इसमें भी ये यूज करते हैं। वो फिर बोलते हैं स्टॉक, स्टॉक टेंजिबल है क्योंकि इसको हाथ लगा सकते हैं। भाई स्टॉक है ही नहीं ना, ये टेंजिबल है ना ये, जब ये इसकी क्लासिफिकेशन है ही नहीं। ये बहुतों को अगर आप पढ़ाने वाले, आई स्वेयर जो है, ये आपके साथ, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम बिकॉज दे टीच, लेट देम टीच, मगर धोखा नहीं देने चाहिए बच्चों को। बच्चों को धोखा दे रहे हैं, बोल रहे हैं 700 में कोर्स, फिर क्या पढ़ा रहे हैं? फिर खुदा ही हाफिज है वहां पढ़ाने में। बच्चों को फी ले लो बराबर, मगर इनको क्वालिटी तो दे दो ना उतना जो ये डिजर्व करते हैं। फिर वो बोलते हैं, उनको पूछो, फिर जब पूछो उनको, बोलो सर स्टॉक है, टेंजिबल है, पहले देखेंगे, हाँ टेंजिबल है, हाथ लगा सकते। अरे भाई ये इसकी क्लासिफिकेशन है ही नहीं, ये है ही नहीं इसकी क्लासिफिकेशन। डेटर्स सर दिखते नहीं है, इंटेंजिबल, अरे है ही नहीं बेटा इसकी क्लासिफिकेशन। टेंजिबल और इंटेंजिबल सिर्फ किसकी क्लासिफिकेशन है? वेरी गुड। इसीलिए मैंने बोला दे आर बोथ टेंजिबल एज वेल एज, फिर आप खुद ही एग्जांपल्स बनाओगे जब मैं आपको बोलूंगा टेंजिबल क्या होते हैं, और आप सारी एग्जांपल्स खुद बनाओगे। क्या आएंगी इसमें? लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, वो सारे क्या है? टेंजिबल। समझ आया? समझ आया? वो इसमें क्या क्या एसेट्स आएंगे? हाँ, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल बोलो या इंटेंजिबल भी बोलो, आपकी मर्जी। इंटेंजिबल एसेट्स। एक बात याद लिख के रखो मेरा, लिखिए, ये लिखा, लिखिए, एवरी टेंजिबल एसेट, याद, इससे याद रहता है ना, इससे आइडिया मिलता है। एवरी टेंजिबल एसेट इज अ फिक्स्ड एसेट, इज अ फिक्स्ड एसेट, इज अ फिक्स्ड एसेट, comma, but every fixed asset is not a tangible asset, क्योंकि इसमें कुछ intangible भी है। वेरी गुड, क्लियर?
क्लियर बेटा? गो टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी इधर अप्लाई नहीं करना है। फिर आप बोलोगे सर स्टॉक भी तो देख सकते हैं, मगर वो आता नहीं है इस केस में। समझी बेटी? टेंजिबल क्या होता है अंग्रेजी में? टेंजिबल समथिंग, यस इट्स टेंजिबल, यस इट्स टेंजिबल, सिंपल। Something which we can touch, which we can feel with our hands. अच्छा, आपको पता है ये बहुतों को क्या गलतफहमी होती है? बोल के रखेंगे फिक्स्ड एसेट्स। सर फिक्स्ड एसेट वो एसेट होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते ना। यौची ना सा क्यों? लैंड सच है, कैन वी मूव लैंड? बिल्डिंग, कैन वी मूव बिल्डिंग? नहीं, ये उस लिहाज से फिक्स्ड नहीं है। फर्नीचर भी तो फिक्स्ड है। फिक्स्ड क्यों है? बिकॉज वी आर गोइंग टू कीप दैट इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यस, इसीलिए फिक्स्ड है। ये वो फिक्स्ड नहीं है कि ये एक ही जगह है। शॉप है, फिक्स्ड है। क्यों फिक्स्ड है? क्योंकि ये एक ही जगह है, उसलिए फिक्स्ड नहीं है बेटी। ये फिक्स्ड है बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज इन द बिजनेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ, वी आर नॉट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस। वी यूज देम इन द ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। लाइक पहले दिन ही एक बच्चे ने वहां बोला सर एसेट हमें हेल्प करता है ना टू जनरेट द रेवेन्यू। यस, वो तो है ही फिक्स्ड एसेट्स का काम, या करंट एसेट्स का भी। You got it? Now what is tangible and intangible? Yes, simple. Very good. Go can I say every fixed asset is tangible? No. But every tangible asset is a fixed asset की जब क्लासिफिकेशन आप करोगे, आपको जब मैं टाइप्स एग्जांपल्स लिखवाऊंगा फिक्स्ड एसेट्स की, उसमें आधे tangible होंगे और आधे इंटेंजिबल होंगे। मगर वो सारे कौन से एसेट्स होंगे? फिक्स्ड। वेरी गुड। लिखिए एग्जाम्पल्स, फिर मैं टेंजिबल की डेफिनेशन लिखवाऊंगा। लिखिए एग्जाम्पल्स, लिखी ना आपने? बोथ टेंजिबल एंड, लिखिए लिखिए लैंड कॉमा बिल्डिंग कॉमा प्लांट एंड मशीनरी क्या लिखा आपने? लैंड। उसके बाद वेरी गुड, लिखिए फर्नीचर एंड फिक्सचर, कंप्यूटर्स, कॉमा ऑफिस इक्विपमेंट, व्हीकल्स है ना, ऑफिस की गाड़ियां वाड़ियां, एक स्कूल की बसेस, एसेट है ना उनके लिए, व्हीकल्स। क्लियर है? और क्या लिखा? मशीनरी लिखा। अच्छा लिखिए उसके बाद टूल्स एंड मशीनरी, लिखिए गुडविल। यहां से आते हैं फिर कौन से वाले? इंटेंजिबल। वो सारे क्या थे? वेरी गुड, गुडविल कॉमा कॉपीराइट्स, वेरी गुड, कॉमा ट्रेडमार्क, अरे वेरी गुड, पेटेंट्स, लाइसेंसेस, सॉफ्टवेयर्स। बाकी आपको आज एक होम टास्क, मुझे और एग्जाम्पल्स लाइएगा टेंजिबल की भी। और आया समझ? गुडविल तक से पहले पहले जो सारे हैं वो क्या है? टेंजिबल। वो बाकी क्या है वो भी एसेट, मगर उनको छू वो मैं कल समझाऊंगा। इंटेंजिबल एसेट्स कौन से एसेट्स होते हैं, समझ आया आप? अच्छा, जो मोस्टली हमारे डेप्रिशिएबल एसेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स।
लैंड के बगैर सारे फिक्स्ड एसेट्स ऑलमोस्ट क्या होते हैं? डेप्रिशिएबल एसेट्स. लैंड इज एन एप्रिशिएबल एसेट. बट स्टिल इसका वैल्यू वैसे बराबर वही होगा. फर्टिलिटी वाइज ये कम हो सकता है, मगर जो लैंड प्राइसेस है वो बराबर वही रहेंगे. यू राइट. समझ आया? थैंक यू सो मच. आराम से पढ़ेंगे, मगर एक एक बात पढ़ेंगे, ये नहीं कि पशविशी. बट ए बी फिक्स्ड एसेट इज नॉट अ टैंजिबल एसेट, क्योंकि फिक्स्ड के कुछ वाले क्या है? आया समझ? आया समझ? वो उनके लिए स्टॉक है, जैसे गुड एमएस स्टॉक.